हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। आज हम सीबीएसई कोर्स की क्लास टू की हम हिंदी की बुक रीड करेंगे, जो कि बुक का नाम है सारंगी। तो हमने जो है इकाई एक परिवार से नीमा की दादी हम पढ़ चुके हैं। घर भी पढ़ चुके हैं, माला की चांदी की पायल भी पढ़ चुके हैं, माँ भी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे थाथू और मैं। थाथू और मैं देखते हैं। चलिए, हिंदी की ये थाथू और मैं कैसा पाठ है, ये पढ़कर बहुत मजे लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 पाठ थाथू और मैं। तो चलिए पढ़ते हैं। मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ। उन्हें मैं थाथा कहती हूँ, लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथू बुलाती हूँ। यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं, दादाजी हैं जो चेयर पर बैठे हुए हैं और ये बच्ची है जो दादाजी के साथ खेल रही है। आप भी अपने दादाजी के साथ खेलते होंगे, वैसे ये बच्ची भी अपने दादाजी के साथ खेल रही है। और वो दादाजी नहीं बुलाती है, क्या बुलाती है? थाथा। थाथा अच्छा नाम है। थाथा बुलाती है। और जब बहुत अच्छे से खेलने लगती है, जब दादाजी के ऊपर उसे बहुत प्यार आता है, तो वो थाथा नहीं थाथू बुलाती है, प्यार से बुलाती है। आगे पढ़ते हैं। कभी कभी थाथू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं उनकी गोद में बैठ कर के हॉर्न बजाती हूँ, पॉम पॉम। रास्ते की सब बकरियां और गायें दूर हट जाती हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, जब कभी कभी जो है ये बच्ची है अपनी दादा के साथ सिनेमा मतलब टॉकीज मतलब मूवी देखने के लिए जाती है, तो गाड़ी में बैठती है। तो वो अपने दादू की गाड़ी में बैठ कर के और हॉर्न बजाती है। हॉर्न की आवाज़ होती है पॉम पॉम। ठीक है। तो रास्ते में जो भी बकरियां और गायें रहती हैं, वो इस पॉम पॉम की आवाज़, इस हॉर्न की आवाज़ सुन करके दूर हट जाते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है। अब हम आगे जाते हैं, आगे पढ़ते हैं। थाथू क्यों ना हम चांद पर चलें। अब ये बच्ची बोलती है कि थाथू क्यों ना हम चांद पर चलें। मैं पूछती हूँ, वे सिर हिला करके हंस देते हैं। दादू क्या करते हैं? अपनी बच्ची की बातें सुन करके हंस देते हैं। थाथा के दांत नहीं हैं। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। बच्ची अपने दादा के साथ मजाक करती है कि जब आप हंसते हो तो आपके दांत नहीं है, तो वो गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और गुफा जैसा लगता है। आगे पढ़ते हैं। जब बारिश होती है तो थाता खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं, देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलते हैं। थाथू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। अब इसके दादाजी देखते हैं कि यार मौसम तो बारिश का है, बारिश भी हो रही है हल्की हल्की से, तो क्यों ना मैं इस बच्ची को घुमाने के लिए ले जाऊं। तो दादाजी इसकी थाथा बोलते हैं कि चलो देखो बारिश हो रही है, चलो बाहर चलते हैं। और थाथू और वो बच्ची दोनों बाहर चले जाते हैं। और बच्ची बोलती है कि मैं कुछ अलग करते हैं, कुछ अलग करते हैं। कहने का मतलब कुछ अलग जगह पे जाते हैं। तो वो समुद्र के तट पर जाते हैं, जहाँ पर ऊंची नीची लहरें चारों तरफ से उड़ती गिरती रहती हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, दोनों कितने खुश हैं। अब आगे चलते हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है। अब वो बच्ची बोल रही है कि जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं चांद हमारे साथ साथ चल रहा है। होता है ऐसा आपके साथ? मेरे साथ तो होता है, आपके साथ भी होता होगा। और हवाएं सीटी बजाती हैं। और बच्ची ऐसा कहती हैं कि चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। उस बच्ची को ऐसा लगता है। मछलियाँ थाथू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं।
अब उसे लगता है कि हम समुद्र में पानी में गए हैं, तो मछलियाँ जो हैं वो हमें देख करके हमारे पास आ रही हैं, ढूंढती हुई आती हैं, मेरी उंगलियां कुतरती और मुझे खेलने को बुलाती हैं। बच्ची का कहना है कि ऐसा कहने से मछलियां भी बहुत खुश हो जाती हैं हमारे आने से और मुझे खेलने के लिए बुलाती हैं। देखिए दोनों खेल रहे हैं, कितने अच्छे से खुश हैं। आगे बढ़ते हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियाँ खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थाथू का हाथ पकड़ लेती हूँ। उनके साथ में कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर थाथू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। क्या बोलती है बच्ची कि जब हम वापस घर की ओर लौटने के लिए जब हम आते हैं तो उस समय अंधेरा हो जाता है। अंधेरा हो जाता है तो उसे डर लगता होगा तो वो अपने दादू के हाथ को पकड़ लेती है और खेलती कूदती वो घर को आती है। और फिर जब दादू थक जाते हैं तो वो अपने चेयर पर बैठ जाते हैं और उनकी मनपसंद जो भी बुक रहती है, जो भी किताब रहती है, उसे उठाते हैं और उसे पढ़ने बैठ जाते हैं। आगे लिखा है, थाथू यह कोई जादुई किताब है। बच्ची बोलती है कि थाथू आप पढ़ने के लिए बैठ तो जाते हो, ये कोई जादुई किताब है क्या? जब भी आप मेरे साथ खेलने के लिए जाते हो और आने के बाद आप इस चेयर पर बैठते हो और किताबें पढ़ने लग जाते हो, तो ये कोई क्या जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थाथू मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी? मैं फिर पूछती हूँ। आपकी तरह वे कहते हैं अब सो जाओ। दादू क्या बोलते हैं? अब सो जाओ, अब थक गई हो, अब सो जाओ, ज़्यादा बातें मत करो। उनकी गोद में सिर रख कर के मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थाथू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनके जैसी बनूंगी। बच्ची क्या बोलती हैं कि मैं भी उनके जैसा ही बनना चाहती हूँ या बनूंगी। गीता धर्मराजन इनके कवि हैं। इस पाठ की बहुत ही प्यारी कविता है।